ऐसे ही आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है मेरे को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट ईच रजिस्टर इज हैविंग आर रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस कितना है आर, फाइंड इक्विवेलेंट, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो वायर है ना, ये इसके ऊपर से जा रही है। अब मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि हर पॉइंट पे जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, जहाँ नहीं पता वहाँ पे एक्स वाई मान लो। तो इधर मान लिया ए वोल्ट है, इधर मान लिया बी वोल्ट है, ये पूरी एक ही वायर है तो इधर भी बी वोल्ट हो जाएगा। अब इधर मेरे को मालूम नहीं है तो इधर एक्स वोल्ट है। अब देखो ए से शुरू करो। जब क्वेश्चन मुझे ये बोलता है कि मेरे को ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक बैटरी लगा रखी है, करंट ने ए से जाना है और इधर घूम घुमा के कहीं से बी से निकलना है, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने एक जगह बनाया ए टर्मिनल, दूसरी जगह बनाया बी टर्मिनल। अब इसको रीड्रॉ कर लो सर्किट को। तो रीड्रॉ कैसे करूं, देखो एक ये वाला रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लग रहा है ए बी, और ऐसा कोई और है, हाँ एक और है ए बी, यानी कि एक वायर ए से निकालो, रेजिस्टेंस लगाओ आर और सीधा जोड़ दो बी से, फिर एक और वायर निकालो आर रेजिस्टेंस की और उसको जोड़ दो बी से। ये दोनों का काम खत्म, क्योंकि ये दोनों अब पता लग गया ना पैरेलल में है। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने इनके दोनों अक्रॉस देख लिया कितना वोल्टेज है दोनों तरफ, तो पता लग गया कि ये पैरेलल में, इनका काम हुआ खत्म। अब एक वायर है ए से एक्स दिख रही है, और दो वायर हैं बी से एक्स, बी से एक्स दो वायर हैं और ए से एक्स ए वायर है। तो पहले ए से एक्स की कहानी पूरी करो। तो ए से निकालो एक और तार, रेजिस्टर लगाया, पॉइंट बनाया, उसको एक्स वोल्ट नाम दिया, और एक्स से बी दो रेजिस्टेंस वायर लगी हैं। तो एक्स से बी एक वायर ऐसे लगाई बी के साथ में और एक दूसरी वायर ऐसे लगा दी बी के साथ में। लो हो गया, कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है ना आर और आर कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। तो ये आर बाय टू हो जाएगा, आर बाय टू और आर सीरीज में। ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये सारा सिस्टम आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो आर और आर हो गया आर बाय टू, आर बाय टू और आर हो गया सीरीज में, तो आर प्लस आर बाय टू हो जाएगा आपका 3R/2। ठीक है, अब ये पूरी वायर हटा के ना, ये इसको हटा के 3R/2 का एक रजिस्टर लगा देते हैं बस अपन, 3R/2। ओके, अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों को पहले एक बना लेता हूँ। तो आर और आर पैरेलल में क्या हो जाएगा R/2, तो इधर लिख देता हूँ R/2। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3R/2 इंटू R/2 अपॉन में R/2 प्लस 3R/2। तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद यहाँ थोड़ी सी मैथ्स है, ये आप देख सकते हैं, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 3R/8, आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1।